अगर आप इतिहास में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था और उससे दोनों शहरों में सबसे खतरनाक विस्फोट हुए थे और इन परमाणुओं से इतनी ऊर्जा निकली थी कि दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे और इसके साथ ही जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। इसी भयंकर तबाही के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। इस एटम बम के कारण हजारों लाखों लोगों की जान गई थी। इस प्रयोग के बाद दुनिया में कई देशों ने हजारों की संख्या में न्यूक्लियर बम बनाकर रख लिए। ऐसे में आने वाली तबाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि जितने भी परमाणु सक्षम देश हैं, उन्होंने नए परमाणु बम नए बनाने की संधि की है। साथ ही देशों को आगाह किया है कि अगर कोई भी देश वर्तमान में परमाणु परीक्षण करता है तो उस पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया को छोड़कर किसी भी देश ने 90 के दशक के बाद न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का पहला परमाणु बम का आविष्कार अमेरिका के मूल वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था और परमाणु का पहला परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया गया था। इस परमाणु परीक्षण के लिए अमेरिका के लॉस अलामोस से 200 मीटर दूर अलेमोगोर्डो के उत्तर रेगिस्तान भाग को चुना गया था। 19वीं सदी से पहले इस तरह के हथियार को सिर्फ कल्पना मात्र ही समझा जाता था, लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिक ने 1945 में इस कल्पना को सच साबित कर दिया। जब दुनिया के पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ तो कुछ देशों में इसे बनाने की होड़ सी लग गई और इसका नतीजा ये हुआ कि आज पृथ्वी पर हजारों की संख्या में कई देशों के पास परमाणु बम है। इसे बनाने की शुरुआत साल 1939 में हो गई थी, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इस विश्व युद्ध में जर्मन के हिटलर ने लगभग पूरे यूरोप में आतंक मचा रखा था, जिसमें वह एक के बाद एक यूरोप के देशों पर हमले कर रहा था और इस युद्ध में जर्मन का साथ जापान दे रहा था। जापान ने अमेरिका के कई बंदरगाह पर बमबारी करवाई। इस युद्ध में अमेरिका को लग रहा था कि अगर हिटलर के वैज्ञानिक ने परमाणु बम बना लिया तो वह दुश्मन देशों पर एटम बम से हमला करवाएगा, जिससे पूरी दुनिया में भयंकर तबाही होगी। ऐसे में अमेरिकी वैज्ञानिक ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। हिटलर के आतंक के चलते न्यूक्लियर बम बनाना कितना आवश्यक हो गया है और यह बनाया भी जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के साथ ही अमेरिका में परमाणु बम बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि परमाणु बम का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और ऐसा करने वाला अमेरिका पहला देश बन गया था। इस युद्ध में अमेरिका को जापान काफी नुकसान पहुंचा रहा था। 22 दिन बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर हवाई जहाज से लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरवाया था। इस बम से पूरे शहर और आसपास के सारे इलाके तबाह हो गए थे और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर परमाणु बम, जिसका नाम था फैट मैन, वह गिरवाया। इस बम ने भी नागासाकी शहर में पूरी तरह तबाही मचा दी थी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के समय में दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु बम है, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका आता है। 6600 परमाणु बम है जो कि 16 जुलाई 1945 में बनाए गए थे और रूस के पास 6800 जो कि 29 अगस्त 1949 में बनाए गए थे और ब्रिटेन के पास 215 और फ्रांस के पास 300 और चाइना के पास 270, भारत के पास 110, इजराइल के पास 400, पाकिस्तान के पास 130 और नॉर्थ कोरिया के पास 15 परमाणु बम है। तो आप जान ही गए होंगे कि परमाणु का आविष्कार किसने और कब किया। कुछ ऐसे आविष्कार होते हैं जिसके बारे में सोचा जाता है कि अगर ये न होते तो अच्छा होता। इन्हीं में से एक परमाणु बम की खोज है। जापान के भयंकर विनाश को देखकर कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी भी दूसरे देश को परमाणु की मार झेलनी पड़े, लेकिन आज पृथ्वी पर हजारों की संख्या में परमाणु बम है। ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो पूरी पृथ्वी और उनके जीव जंतुओं का विनाश हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का युद्ध कभी ना हो। तो जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।